हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सोसांदी एकेडमी। देखिए, बीपीएससी आयोग द्वारा जो आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके जारी करने की घोषणा कर दी गई है। और आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए वर्ग 9 और 10 की बात कर लें हम, तो उसमें सबसे अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पद किस में आ सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने देखा है और जो एनालिसिस किया है उस आधार पर सबसे अधिक जो हमें पद दिखाई दे रहे हैं वो साइंस में वर्ग 9 और 10 में साइंस में आने की उम्मीद है। उसके बाद में मैथ में आने की उम्मीद है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो आपकी पोस्ट आएंगी। उसका रीजन है, उसका हम रीजन भी आपको बताएंगे, एनालिसिस बताएंगे, साथ में आपको कट ऑफ भी बताएंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में साइंस में और मैथ में वर्ग 9 और 10 में कितनी कट ऑफ डाउन रहने की उम्मीद है। चलिए, तो पहले हम आपको देखिए जो साइंस के और मैथ का जो रिजल्ट गया है, जो कट ऑफ गई है, जो मेन कट ऑफ थी वो आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आप अपना एनालिसिस कर सकें कि आपकी कट ऑफ है उससे कितने मार्क्स आपके डाउन है, कितने की आपके मार्क्स की कमी है। चलिए, तो एक बार हम देख लेते हैं। पहले देखिए, साइंस में जो टोटल अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था वो 3054 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था साइंस में। देखिए, जो 3054 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था, हमने देखा था कि एनालिसिस के आधार पर हमने देखा कि जो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो वर्ग और 9-10 में मैथ और साइंस दोनों में, 9 और 10 में ही मैथ और साइंस दोनों में, कुछ अभ्यर्थियों का साइंस में भी सिलेक्शन हो गया है और उन्हीं अभ्यर्थियों का मैथ में भी सिलेक्शन हो गया है। तो निश्चित सी बात है, पहली बात तो 9-10 में ही वो किसी को एक को ही चयन करेंगे, या तो साइंस का कर लें या मैथ का कर लें, तो उस हिसाब से पोस्ट वैकेंट रहने की उम्मीद है। उसके बाद में 11th और 12th के जो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन 11th और 12th में हो गया है मल्टीपल रिजल्ट में, तो वर्ग 9 और 10 के वो निश्चित ही पोस्ट को छोड़ेंगे। तो किस आधार पर हमने आपके यहाँ पर एनालिसिस किया वो भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, तो पहले हम आपको कट ऑफ दिखाते हैं, साइंस की कट ऑफ कितनी रही थी, फिर हम आपको विवरण बाय विवरण उसका एनालिसिस दिखाते हैं। देखिए, पहले कट ऑफ देख लेते हैं। साइंस की कट ऑफ देख रहे हैं हम कि जो साइंस की कट ऑफ है वो कितनी रही थी। तो साइंस में जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो कितनी गई थी, 71 पे गई थी मेल की, और जो जनरल फीमेल की कट ऑफ है वो 71 गई थी, बराबर कट ऑफ गई थी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद में देखिए ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 65 पे गई थी, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ भी 65 पे गई थी, एससी मेल की कट ऑफ 49 पे गई थी, एससी फीमेल की कट ऑफ 49 पे गई थी, एसटी की कट ऑफ 43 पे थी मेल की, एसटी फीमेल की भी 43 पे थी, ईबीसी मेल की कट ऑफ 63 पे थी, ईबीसी फीमेल की कट ऑफ भी 63 पे थी, बीसी की कट ऑफ 67 पे गई थी मेल की, और बीसी फीमेल की कट ऑफ भी 67 पे गई थी। बीसीएल की कट ऑफ दी है, ये देखिए अदर हैंडीकैप्ड और एक्स फ्रीडम फाइटर की आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो आपका सिलेक्शन है कितने मार्क्स रह गया है, तो आप अपने क्वेश्चन आपने मैच कर लिए होंगे। फाइनल आंसर की सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई थी, उस आधार पर अगर आपने वो आंसर मैच न किए हो तो हमारे चैनल पर वीडियो डला हुआ है, वहाँ से आप जो भी क्वेश्चन परिवर्तित हुए थे फाइनल आंसर की में वो सभी वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपने अपनी OMR शीट भी डाउनलोड कर ली होगी, वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं कितने मार्क्स आपके कम बैठ रहे थे, यानी कट ऑफ से आप कितने नीचे थे। चलिए, मैथ के बारे में बता देते हैं हम, टोटल पोस्ट और कट ऑफ के बारे में, फिर हम आपको एनालिसिस के आधार पर हमने कितनी कट ऑफ निकाली है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मैथ और साइंस की कितनी रह सकती है, उसे फिर हम आपको बताते हैं। पहले देख लेते हैं मैथ के बारे में भी। देखिए, मैथ के जो रिजल्ट आया था उसमें टोटल 3115 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इसमें भी कुछ अभ्यर्थी हमने ऐसे देखे जिनका मैथ और जो मैथ का रिजल्ट है उनका साइंस में भी हुआ है वर्ग 9 और 10 में। 11th और 12th में तो अभ्यर्थी है ही हैं, यानी 9 और 10 में मैथ और साइंस में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कॉमन है, जिनका मैथ में भी हुआ है और जिनका साइंस में भी हुआ है। और देखिए, इसके लिए कट ऑफ कितनी थी वो कट ऑफ भी देखते हैं। देखिए, मैथ और साइंस में मतलब मैथ के लिए जो कट ऑफ रही थी, साइंस की कट ऑफ तो लो थी लेकिन मैथ की कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी वर्ग 9 और 10 में। जो मैथ की कट ऑफ जनरल की मेल की रही थी वो 94 पे गई थी, फीमेल की कट ऑफ थी जनरल की वो 83 पर थी, और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी मेल की वो 90 पर थी, और फीमेल की कट ऑफ कितनी थी 78 पर थी। यहाँ पर देखिए मैथ में फीमेल और मेल की कट ऑफ में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है, जबकि जो आपने साइंस की भी कट ऑफ देखी होगी उसमें मेल और फीमेल की कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेट लगभग बराबर ही गई हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है इसमें। एक तो एससी देखिए मेल की कट ऑफ थी वो कितनी पर गई थी 64 पर, फीमेल की कट ऑफ थी 43 पर गई थी, एसटी की कट ऑफ 44 पे थी मेल की, फीमेल की 44 पे थी, ईबीसी मेल की कट ऑफ 89 पर थी और ईबीसी फीमेल की कट ऑफ 73 पे थी, बीसी मेल की कट ऑफ 92 पे थी, फीमेल की कट ऑफ 79 पे थी। ये बीसीएल की कट ऑफ दी है और ये डिसेबल्ड पर्सन और एक्स फ्रीडम फाइटर की आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपने कट ऑफ देख ली होगी और आपके कितने मार्क्स बन हैं उस हिसाब से आप अपने मार्क्स में भी देख सकते हो कि आप कट ऑफ से कितनी नीचे। चलिए देखिए, अब बात करते हैं जो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है
सभी का 11th और 12th का, और जो वर्ग 9 और 10वां मैथ और साइंस दोनों का, उस आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट वर्ग 9 और 10वां मैथ के लिए और वर्ग 9 और 10वां साइंस के लिए। एक निष्कर्ष तो हमें ये दिखाई दिया यहाँ से 11th 12th के जितने भी हमने सब्जेक्ट देखे, किस पोस्ट में मल्टीपल रिजल्ट जारी हुए हैं, तो किस में अधिक संख्या दिखाई दे रही है। उस आधार पर हमें दिखाई दे रहा है कि 9th और 10th में जो साइंस में सबसे ज़्यादा पोस्टों पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जो हमने एनालिसिस किया वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, साइंस में जिसका अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है 9th और 10th में, अगर उसमें कुछ कॉमन अभ्यर्थी ऐसे रहे जिसका मैथ में भी सिलेक्शन हो गया, तो निश्चित ही मैथ वाला स्टूडेंट साइंस में भी डालता है। और जो 11th और 12th में बीएड तो कंपलसरी था ही, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन था ही, तो बीएड भी है तो उसने 9th और 10th में ही भरा है। तो ऐसे अभ्यर्थी देखने को मिले हैं जिनका सिलेक्शन 11th और 12th में मैथ में हो गया है, उनका सिलेक्शन वर्ग 9 और 10 में साइंस में भी हुआ है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं। तो यानी कहने का मतलब वो 11th और 12th में अपनी पोस्ट को लेंगे और 9 और 10 में साइंस को छोड़ देंगे। सेम एक कंडीशन फिजिक्स के साथ में। फिजिक्स के भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वर्ग 9 और 10 में साइंस में भी भरा था फॉर्म। तो जो फिजिक्स का ही जब उनका सिलेक्शन हुआ तो फिजिक्स की पोस्ट लेंगे और 9 और 10 में साइंस को छोड़ देंगे। केमिस्ट्री वाले भी ऐसे स्टूडेंट देखने को मिले हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी 11th और 12th में, तो उन्होंने एक केमिस्ट्री पे जिनका सिलेक्शन हुआ तो वर्ग और 9-10 में वो साइंस की पोस्ट को नहीं लेंगे। बात हम जूलॉजी की कर लें तो जूलॉजी भी साइंस वाले भरते हैं। जूलॉजी और बॉटनी वाले इन्होंने भी साइंस का फॉर्म भरा है, तो जिनका जूलॉजी या बॉटनी पर हो गया वो भी वर्ग 9 और 10 में साइंस की पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं लेगा। तो यानी कि अगर जो 5 सब्जेक्ट हमें दिखाई दिए 11th और 12th में, इन 5 सब्जेक्ट पर अगर किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाता है 11th और 12th में, और छठवां आपका मैथ और है, मैथ किस में 9 और 10 में मैथ है, यानी कहने का मतलब मैथ में हो गया या तो मैथ ही ले ले या वो साइंस ही ले ले, एक को तो वो छोड़ेगा। तो कहने का मतलब आपका 6 सब्जेक्ट बोल सकते हो, एक 9th और 10th का मैथ भी जोड़ दिया जाए तो इनमें से अगर अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाता है इन 5 पे तो मान के चल सकते हो डैम श्योर हो आप 11th और 12th पर, क्योंकि वो हायर पोस्ट का सिलेक्शन करेगा, हायर पोस्ट पर अपनी जॉब करना चाहेगा और इस 9th और 10th को छोड़ देगा। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि 9th और 10th में सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट वर्ग 9 और 10 में आने की उम्मीद है। उससे कम जो हमें दिखाई दिया वर्ग 9 और 10 में फिर मैथ का नंबर आता है। मैथ में साइंस से थोड़ा कम पोस्टों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की उम्मीद है। अदर्स की अपेक्षा मैथ में भी ज़्यादा रहेगा, जैसे आपके लैंग्वेज के पेपर है या इत्यादि हैं। तो देखिए 11th और 12th में अगर किसी अभ्यर्थी का मैथ में हो जाता है तो वो 9th और 10th में मैथ में नहीं लेगा, निश्चित है। 11th और 12th में अगर फिजिक्स में हो जाता है, फिजिक्स वाले ने भी 9th और 10th में मैथ में डाला है, क्योंकि एमएससी होता है तो ग्रेजुएशन में उसके पास में पीसीएम रहा होगा, तब उसने यहाँ से एमएससी वो फिजिक्स से की है, तो उसने भी मैथ का भरा है 9th और 10th में। तो अगर फिजिक्स में हो जाता तो वो भी 9th और 10th में मैथ में नहीं लेगा। 11th और 12th में अगर केमिस्ट्री से भी हो जाता तो केमिस्ट्री में देखिए 2 केस होते हैं। अगर उसकी केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन रहा है तो मैथ का नहीं दिया होगा, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम वाला रहा है तो निश्चित ही उसने 9th और 10th में मैथ का भी दिया होगा। तो इस आधार पर बोल सकते हैं कि 11th और 12th में मैथ फिजिक्स और कुछ केस में केमिस्ट्री में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो स्टूडेंट आपका 9th और 10th मैथ में अभ्यर्थी है उस पोस्ट को छोड़ देगा। तो मल्टीपल रिजल्ट के कारण 9th और 10th में भी आपके साइंस से थोड़ा कम पदों पर रिजल्ट आने की उम्मीद है। साइंस में सबसे ज़्यादा आपके सप्लीमेंट्री पोस्ट पर रिजल्ट आने की यहाँ पर उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं मेन कट ऑफ की। कट ऑफ आपकी कितनी कम जा सकती है, यानी कट ऑफ में कितना परिवर्तन आ सकता है। देखिए हमने जो एनालिसिस किया स्टूडेंटों का आधार देखा, उस आधार पर हमारा अनुमान है, ये कोई मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है आपका, वो तो जब ऑफिशियली आपके कितनी पोस्ट है कितनी पर क्या आता है रिजल्ट तब पता चलेगा कितनी कट ऑफ डाउन जाती है। हमें जो साइंस में दिखाई दे रहा है वो मैक्सिमम 3 मार्क्स तक कट ऑफ डाउन हो सकती है, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं कट डाउन होगी, और न्यूनतम 2 मार्क्स यानी 3 और 2 मार्क्स के भीतर साइंस में हमें दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ डाउन हो सकती है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जनरल पे पड़ेगा, ये भी हमने बता दिया आपको, ये प्रत्येक के लिए। देखिए क्योंकि जो हायर में सिलेक्शन लेगा तो उसके ज़्यादातर जो मार्क्स है 9th और 10th में भी हायर रहे होंगे, तब उसका 11th और 12th में सिलेक्शन हुआ है, एक कॉमन सेंस की बात है ये। तो उस आधार पर उसका जो सिलेक्शन जनरल में हुआ होगा तो वो जनरल की सीट छोड़ेगा, तो जनरल पे कट ऑफ पे ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे सकता है डाउन अदर कैटेगरी की अपेक्षा। हो सकता है कि वो उसकी कैटेगरी में शायद सिलेक्शन हुआ तो वो कैटेगरी वाली सीट छोड़े तो उस पर इफेक्ट हो, लेकिन उम्मीद जहाँ तक है वो जनरल पे कट ऑफ पे थोड़ा अदर कैटेगरी की अपेक्षा डाउन हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं हम अब मैथ के लिए। मैथ में देखिए आपका मैथ में वही कॉम्बिनेशन है, अधिकतम आपके 2 मार्क्स तक और न्यूनतम 1 मार्क्स तक, यानी कहने का मतलब है 1 से 2 मार्क्स तक मैथ में भी कट ऑफ डाउन रहने की उम्मीद लगा सकते हैं। और वो जब ऑफिशियल आपका आ जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैथ में 1 मार्क्स
कट ऑफ डाउन हो, या हो सकता है जैसे DOB से बहुत से स्टूडेंट रह जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देखेंगे जो DOB के आधार पर जिनका चयन नहीं हो पाया, तो वो तो डैम श्योर समझें DOB वालों का तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में होना ही होना है। साथ में 1 से 2 मार्क्स वाले भी अपनी उम्मीद रख सकते हैं। 1 से 2 मार्क्स साइंस में तो निश्चित 2 मार्क्स कट ऑफ डाउन रह सकती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप BPSC TRE 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एक ये भी हमारी सलाह रहेगी अपने द्वारा कि आप देखिए इसमें अगर होना है तो हो ही जाएगा, अन्यथा आप BPSC TRE 3.0 की तैयारी जारी रखें। तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी अधिक टाइम मिला है, तो इस टाइम का आप इस्तेमाल करें। ओके, धन्यवाद।